पैकेज बना देता हूं मैं कंट्रोल स्टेटमेंट करके, .venky तो ठीक है। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो भैया माफ कर देना, इंग्लिश बहुत कमजोर है हमारी, ठीक है। और इसमें हम लोग कोड उठा लेते हैं जावा टी पॉइंट से, ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। तो हम लोग वहीं से ज्यादातर कोड उठाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, और मेजरली डीबग करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। अगर हम लोग कोई एक एग्जांपल इफ स्टेटमेंट का लेते हैं कि ये देखो, अगर कोई हमने एग्जांपल लिया है, मैं सीधे से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लिखने में टाइम नहीं खराब करेंगे, जब जरूरत समझूंगा तो जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखो ये क्या प्रोग्राम है, अगर इसको हम लोग जूम नहीं हो, जूम बाद में करेंगे। अभी देखो इसमें हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इंट एज लिया है 20, और कहा है कि अगर एज 18 से बड़ी हो तो तुम एज इज ग्रेटर देन 18। ये पहला है सिर्फ इफ ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कंट्रोल लगा देते हो तो सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पे देखो कि कंट्रोल लगाया कैसे जाता है। तो अगर इसको हम जाके हम कहेंगे राइट क्लिक करके हम डीबग करें, डीबग इफ मेन एग्जांपल, तो डीबग क्या करता है कि प्रोग्राम धीरे धीरे चलाता है, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी, जब भी तुम प्रोग्राम रन करोगे तो तुम्हें आसानी होगी समझने में। रुका नहीं क्या भाई, सॉरी, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे एज दिख रही है कितनी है, ये देखो एज 20 है, ठीक है। इसके पड़ोस में जो वैल्यू है वो क्या है, और इन दोनों स्टेटमेंट को अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो इन दोनों को सिलेक्ट करो, और ये वाला बटन जो दिख रहा है इवेल्युएट एक्सप्रेशन या अल्ट F8 भी बता सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें ये इसको रन टाइम पे भी चेक कर सकते हो, भैया एज जो वर्तमान है क्या है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं 22 कर दूं, ठीक है, 22 गलत आ रहा है क्या, 22, ये देखो सर फॉल्स कोई, हो गया। हेलो, हेलो हाँ भाई। सर, कोई एक 2-3 क्लास वाला प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें फ्लो आप एक बार दिखा सको, ये ज्यादा क्लियर हो जाता है सर फिर उससे। देखो डीपी एक्चुअली में इसका इंटेंशन क्या है ना, भाई हम लोग इंटेंशन ये है कि हम लोग फ्लो कंट्रोल फ्लो से स्टार्ट करेंगे। मीन्स तुम भाई अच्छा, दो तीन क्लास से क्या इंटेंशन है। अगर हम लोग धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे, जैसे हम लोग ना इसका इस प्रोग्राम का एजेंडा क्या है कि लड़के जो ज्यादातर है प्रोग्रामिंग, देखो अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग अच्छी हो गई ना, लॉजिक बिल्डिंग हो गई, तो तुम कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। नहीं मैं तो इसके लिए कर रहा था स्पेसिफिकली, ये जो आप ये बता रहे थे ना डीबगर वाला, मैं इसके लिए ओके। बोल रहा था। तो मैं डीबगिंग में कॉन्टेक्स्ट नहीं देखो, समझ। डीबगिंग का मैं कॉन्टेक्स्ट तुमसे अच्छे से अगर मैं बताऊंगा, अगर लूपिंग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं कर दूं कि अगर मैं एक प्रोग्राम बनाऊं शॉर्ट, अगर बोले कि भाई एक से लेके 100 तक कितने इवन नंबर या ऑड नंबर है, अगर मैं उसका प्रोग्राम लेके चलो तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई इंट इज इक्वल, अगर मैं कहूँ कि मुझे 100 नंबर के बीच में जितने भी इवन नंबर हो उनको प्रिंट करा दो, और ऑड नंबर को प्रिंट ना कराओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप का क्या इस्तेमाल होता है कि जब भी हम लोग इंट आई इज इक्वल, ट्रेवर्सिंग, हाँ ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग सर, हाँ, एक लूप। ट्रेवर्सिंग, आई का मतलब क्या है कि हम मतलब कि लूप चलाना चाहते हैं कि कोई काम कितनी बार हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं यहाँ, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि भाई हम एक से सिंपल से अगर मैं प्रोग्राम बताऊं किसी को, तो अगर कहो कि भाई 1 से लेके 100 तक की गिनती कैसे प्रिंट होगी, तो वो सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि इसको ऐसे किया फटाक से और आई लिख दिया हमने, ठीक है। और इसमें अगर हमने इसको प्रिंट करेंगे तो 1 से 100 तक की गिनती प्रिंट हो जाएगी। अभी इसमें हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है, राइट। एक अगर इसको हम लेस देन करेंगे, तो अगर इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। तो यानी इसमें हमने क्या कहा है, 100 बार कोई काम करो, कितनी बार करो, एक स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 से 100 तक काम करना है तुम्हें, और हर बार एक एक इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे हम लॉजिक दूसरे भी बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं करूं कि हमें कितना आई का बढ़ाना है, तो इसमें तुम i+2 भी कर सकते हो। तो ये अब सिर्फ 50 बार रन करेगा, हर बार आई की वैल्यू तुम्हें 2 प्रिंट एक्स्ट्रा होंगी, ठीक है, 2 2 होंगी,
2 के गैप्स में होंगी। तो यानी जो राइट साइड वाला पोर्टर होता है, ये हमेशा मत समझ लेना कि i प्लस प्लस होता है, इसका सीधा सा सेक्शन है, ये बटा हुआ है। ये इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन सेक्शन, इसको बोलते हैं कंडीशनल, जहां पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। और तीसरा और लास्ट होता है कि तुम्हें उसमें कितना बढ़ा के चेक करना है, मीन्स उस वैल्यूज में क्या मैनिपुलेशंस करने हैं, क्या वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है। और अभी हम अगर नंबर बताएं तो इवन कैसे पता चलता है, कोई भी यदि नंबर 2 से यदि विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं इवन नंबर, राइट। और अगर ना हो तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो हमें इससे पता चलेगा क्या रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट आएगा बुलियन टाइप की, या तो होगा या तो वो नहीं होगा। तो बुलियन किस तरह, बुलियन में रिजल्ट आएगा। और अगर हम ये करेंगे स्टेटस इज इक्वल टू आई, और अगर हम कहें, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ कर देते हैं, पहले इंट रिजल्ट इज इक्वल टू आई, और मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि इसका रिमाइंडर कितना बचा। अगर हम कहें कि रिमाइंडर रिजल्ट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एल्स इसका जो ऑपरेशन का तो यानी कि ये होगा सिस्टम डॉट इससे इवन नंबर और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो इसके साथ हमें इसकी आई की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, राइट। और सिमिलरली अब इसी को हम लोग डीबग करके देखेंगे। डीबगिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अगर तुम लोग कुछ भी कोडिंग वगैरह में, क्योंकि भाई अगर बड़ा बड़ा प्रोग्राम रहेगा तो तुम लोग को कद्दू कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हमने इधर लेफ्ट साइड पे ऐसे कुछ कर लिया, और यहाँ पे हमने राइट साइड में पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का प्रिंट क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग प्रिंट देख लेते हैं। है ना, नंबर देने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लाइक ये सभी नंबर बता रहे, 1 से 100 तक मैंने चला दिया है। ये एक एक नंबर बताएगा, ये इवन है, एक ऑड है, ये इवन है, ऑड है। तो अगर हमको में डीबग करना है तो डीबग करने के लिए तुम्हें देख लो कैसे पता चलेगा। यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे मिलेगा। भैया हाँ जी, कौन भैया? हाँ हाँ बोलो भाई। शिवम द्विवेदी। हाँ बोलो भाई। भैया जीरो नहीं होगा, जीरो ना ही इवन है ना ही ऑड है, जीरो अरे ना लगाओ। अरे ठीक है भाई, ठीक है, गलती हो गई। जीरो क्या होता है वैसे? जीरो कुछ नहीं होता, ना ही इवन ना ही ऑड। अच्छा तो इसको यहाँ चलाओ, 1 तो 1 से चला दिया, ठीक है। हाँ। अच्छा चलो ठीक है यार, थैंक्स फॉर करेक्शन। अभी अच्छा अभी देखो तुम लोग यहाँ पे ये बटने देख रहे हो ना, इधर वाली, ये लेफ्ट वाले से एक एक आगे बढ़ता है। इधर वाले देखो, इधर वाला एक दबाओगे इससे एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो देखो तुम्हारे पास देखो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 थी इस समय। अभी मैं फिर से इसको एक बार चला देता हूँ, लास्ट वैल्यू में रिफ्रेश हो गया था, इसको मैं फिर से एक बार चलाता हूँ। डीबग विद द मेन एग्जांपल, राइट। कॉल है ना 11:30 बजे, कंफर्म कर लो, नहीं तो फिर इसको बढ़ा देंगे। ये देखो अब आई की वैल्यू 1 है, रिजल्ट में देखो कितना आएगा, रिजल्ट में 1 आ गया, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो साथ में जैसे जैसे चलाओगे ना वैसे वैसे तुमको दिखता जाएगा, यानी फर्स्ट क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। और तुम यहाँ पे शायद सेट, ये देखो मुझे लग रहा है एक और फीचर अच्छा हुआ पढ़ाते हुए समझ में आ रहा है मुझे, कि अगर हम यहाँ पे देखो इस मैंने इवन इक्वल टू 2 आया, तो यानी इसका जो रिजल्ट था वैल्यू 0 है, ठीक है, इसलिए ये इवन है। साथ साथ में तुम जब चेक करोगे यहाँ कंसोल में भी जाके चेक कर सकते हो क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर तुम्हें जैसे फॉर एग्जांपल सीधे बाईपास करना है, कि अगर तुम्हें लगे कि हम सीधे जंप करना चाहते हैं, भाई हम एक एक स्टेप नहीं देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, ये वाला इधर वाला देख रहे हो, रिज्यूम प्रोग्राम या F9 कुछ भी दबा सकते हो। तो सीधे ये जहां पे तुम्हारा ये लाल लाल लगा रहेगा, सिर्फ वहीं वहीं रुकेगा, बाकी और कहीं रुकेगा नहीं, जंप करेगा सीधे, ठीक है। देखो जैसे जैसे सीधे सीधे प्रिंट हो रहा है। तो जिसकी भी अगर थोड़ा लॉजिकल एबिलिटी चेक करना है तो यानी इफ, देखो पहले तो ये इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है, दूसरा एल्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है भैया, यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू जो भी कैलकुलेट हुई हो
उसको चेक करो, अगर वो वैल्यू ट्रू हो तो इवन प्रिंट कर दो, अगर वो वैल्यू ऑड हो तो वो वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है। और फॉर लूप क्या हुआ, फॉर लूप 1 से लेके 100 तक हो गया और वो प्रिंट हो गया, करेक्ट। तो अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फिर भी मैं दूसरा एग्जांपल वहीं से जावा टी पॉइंट से लेके आगे बढ़ूंगा। दिव्य, इसमें कुछ क्लियर हुआ क्या तुम्हें? भैया एक दूसरा एग्जांपल लेके समझा दीजिए, डीबग करना। डीबग करना, डीबग अभी तुम लोग को हाँ। आएगा, मतलब तुम टेंशन ना लो, डीबग इज समथिंग डिफरेंट विच इज आएगा। जैसे तुम लोगों का कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा हो, अगर कोई इंटेलिजे का चल रहा हो तो हम लोग दिखा सकते हैं, बट उसमें टेंशन ना लो। अगर फॉर एग्जांपल अगर अच्छा इसी प्रोग्राम को अगर हमको वाइल से करना हो, कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं? वाइल या डू वाइल, मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं तो उसको लिए कैसे करोगे? कोई है? अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? यस नो तो करो भाई, चैट में लिख दो, यस यस है ना। मतलब ये कोई कठिन प्रोग्राम नहीं है, और मुझे पता है कि तुम लोग को पता है, लेकिन फिर भी एक रिकैप करना जरूरी है, ठीक है। स्टार्टिंग अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, बहुत बेसिक से इसलिए चल रहा है कि अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डिस्कस करें, ताकि आगे सही से चीजें हो पाए। बताओ भाई। भैया भैया वाइल से, जैसे फॉर लूप के अंदर वाइल लगाएंगे, हाँ, वाइल में कंडीशन रखेंगे, वाइल आई मॉड्यूलो 2 = 0। ना 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 ना, वाइल का मॉडुलस से कोई लेना देना नहीं है। वाइल इज, देखो इसको, मुझे मेरा इंटेंशन क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूं तो इसको रिप्लेस करना है वाइल से, फॉर को या डू वाइल से, उनका अलग अलग पर्पस है, राइट। यहाँ पे तुम्हें कंट्रोलिंग एक साथ एक रो में मिल जाती है, वहां पे तुम्हें कंडीशंस पे सिर्फ डिपेंड करना पड़ता है, और जो अपने काउंटर है वो अलग से बनाओगे, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अगर कहो तो इसी को हम लोग डू वाइल से भी कर सकते हैं, कोई कॉल नहीं है ना, चलो ठीक है, तो फिर इसको और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ सर, डू वाइल से एक बार बता दो। हाँ, एक बार इसको कर लेना हम लोग, जैसे इफ स्टेटमेंट जितने भी हैं, है ना, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, फ्लो से चलते हैं, और फिर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट भाई। जैसे ये इफ स्टेटमेंट वाला देख रहे हो, अगर इसमें मैं जल्दी जल्दी इसको फटाक से कर दूंगा, क्योंकि ताकि तुम लोग को क्लियर आउट हो जाए, जितने भी है, अगर रिपोजिटरी चाहता है कोई, कुछ लोग बिल्कुल बेसिक पे होंगे तो ठीक है, ये वाला उठा के हमने चेपा मार दिया। जो ये सेम कंडीशन हमने वहीं पे लगाई थी, जो अभी अभी तुम लोग ने देखी थी, इवन ऑड वाला, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है समझाने वाला है। अगेन इफ एक कंडीशन लगाई, अगर कोई नंबर दिया गया है, अगर वो 2 से डिवाइड होके 0 आता है तो इवन नंबर पुट कर दो, नहीं तो ऑड नंबर पुट कर दो। सौरभ, तुमको समझ में आ रहा है? हेलो सौरभ। हाँ सर। हाँ, आ रहा है तुमको कुछ समझ में पल्ले? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आया। ये कल लीप ईयर का प्रोग्राम पूछूंगा तुमसे मैं, है ना। ये लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे होगा? यूनिक, यूनिक, हाँ, यूनिक कंस्ट्रेंट होना चाहिए उसमें, मतलब यूनिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है पता है ना तुम लोग को? कोई बताएगा लीप ईयर क्या होता है? जो 4 साल में एक बार आता है, जिसमें उसके साथ और भी 366 कंडीशन दिन होते हैं, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, 366। मैं भूल गया हूँ, ठीक है। जैसे 400 ईयर, यानी जैसे 2000 या 1600 लीप ईयर नहीं कंसीडर किया जाता, इतना मुझे हल्का से याद है, बट नॉर्मली तो यही होता है जो तुम बोल रहे हो कि एवरी 4 इयर्स में आता है, बट एक कंडीशन और होती है, शायद 400 इयर्स में। भैया भैया 100 से डिविजिबल हो तो भी नहीं वो होता। क्या कह रहे हो? नहीं भैया, हाँ जो भैया, 400 से तो नहीं डिविजिबल होगा। हो वो भी लीप ईयर होता है। अच्छा, वही जो leap year 100 से, होगा। अब जैसे 1500 है, मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ। नहीं होगा। जो 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर होगा, और 100 से डिविजिबल हो
वो लीप ईयर नहीं होगा, ये भी अच्छा चलो, ये कंडीशन वाला है प्रोग्राम हम मतलब। लोग बनाते हैं, है ना। और 400 ईयर हम- जो आता है वो भी 100, वो भी लीप ईयर नहीं कहलाता, मतलब अच्छा। 100 400 इन दो से अगर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। हम्म, और जो प्राइमरी कंडीशन है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एक्सेप्ट टू दीज टू। ठीक है। कामत भैया, आई थिंक जो 400 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। यस, मुझे भी यही है। माइट। देखो यार, वो सही बोल रहा है है ना, कि जो 400 से शिवम। डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, पहली बात। सेकेंडली बात, जो 100 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, समझ रहे हो। करेक्ट। और जो 4 से डिवाइड हो जाए वो भी लीप ईयर होता है, तो वो अपन लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और तुम लोग एक फॉर एग्जाम्पल हम, जो 100 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर नहीं होता, करेक्ट। हाँ, तो इसको हम लोग पहले अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग कॉम्प्लेक्स चीजें समझने के स्टार्ट कर पाओ। कि बेसिक अगर समझो, नटशेल में हम सारी कंडीशन एक साथ नहीं लिखते हैं, है ना, और फिर उसको क्लब करके लिखेंगे और समझेंगे कि भाई ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा हमको, है ना। तो अभी 10 मिनट में जैसे ये एक्सपायर कर जाएगा, हम तुमको फिर से एक लिंक भेजेंगे, ठीक है भाई। तो पहला हमारा क्या है, इंट YEAR, ईयर, ठीक है। और इसको हमने कर दिया 1986 या कुछ, या 1983, मुझे नहीं पता ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, इंट बूलियन बूलियन कंडीशन, सॉरी इंट नहीं यार। तो हमने क्या, पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं भाई, कंड 01, ठीक है। पहले कहता है कि भाई अगर अगर क्या हो कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, यानी ईयर इज डिविजिबल, अगर ईयर का रिमाइंडर 4 से इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं, जिसको नहीं पता है वो बता दे, ठीक है। अगर ये होगा तो भैया ट्रू बता, होगा। नहीं आता भैया, बता दो। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको टर्नरी ऑपरेटर से अभी नहीं करते, टर्मिनेटिव ऑपरेटर फिर कभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम कर दे रहे हैं बूलियन भैया बूलियन इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं ना, किसको, इसी को जो आप लगा रहे थे कंडीशनल ऑपरेटर होता है, नहीं उसको जो आप बोलते लगा हैं, रहे टर्मिनल ऑपरेशन, सॉरी टर्नरी ऑपरेटर, थे। टर्नरी। जो फर्स्ट होता है वो जो फर्स्ट होता है वो थर्ड को डिपेंड करता है ना। हाँ, मतलब कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला वाला रिटर्न आता है, नहीं तो दूसरा वाला आता है, ठीक है। दूसरा आता है, हाँ हाँ, जी। ठीक है। तो हमने कह दिया, हमने 3 कंडीशन हमारी जो है मैं चेक करनी है, उन सबको फिर बाद में हम लोग क्लब कर देंगे, ठीक है। तो पहली हमारी क्या है, स्टेटस बूलियन बूलियन सॉरी बूलियन कंडीशन 01, ठीक है, इसको कर दिया फॉल्स। इसी तरीके से हमने 3 वेरिएबल और ले लिए, ठीक है, 02 03, ठीक है, सबको फॉल्स कर दिया। और हमने कह दिया अगर जो हमारा ईयर है वो डिवाइस रिमाइंडर 4 हो और उसकी वैल्यू 0 हो, उसकी वैल्यू 0 हो, तो कंडीशन 1 हमारी ट्रू कर दो। क्या कर दो भाई, कंडीशन 1 हमारी ट्रू कर दो, ठीक है। तो यानी हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सिमिलरली हमने उठा लिया, इसको चेपा मार दिया फटाक से। हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर ये 100 से डिवाइडेड हो, ठीक है, 100 से डिवाइडेड हो, तो दूसरी वाली कंडीशन को ट्रू कर दो। और तीसरी वाली हमारी कंडीशन क्या कहती है, ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन हमारी क्या कहती है भाई, अगर ये 400 से डिवाइडेड हो तो इसको ट्रू कर दो या इसको फॉल्स कर दो, बेसिकली इसको ट्रू कर दो, राइट, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ओके, भैया 100 से डिविजिबल वाली फॉल्स होगी ना। हाँ, 100 से डिविजिबल वाली, या यू आर राइट। ओके, इसको फॉल्स कर दो, ठीक है।
अब ये बताओ, हम लोग जो मेजर हम लोग को कंडीशन चेक करने, इफ, ठीक है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ये तीनों ही एक साथ सही होंगी तभी हमारा काम बनेगा। इसमें हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे अभी, ठीक है, समझदारी के आधार पे हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा अगर मान लें तो हम लोग का ये बताओ क्या आना चाहिए आउटपुट, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अगर बोल देंगे दिस इज द, या यू कर दे YEAR leap year, right? Else ठीक है, तो आउटपुट जो हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड है भाई, इसमें थोड़ा सा अभी गड़बड़ी होगी। सॉरी, ओके, तो देखो आउटपुट जो है दिस इज नॉट, यानी सही है ना, 84 क्या होगा? एट्टी फोर लीप ईयर नहीं है क्या भाई? 84 4 से डिवाइड नहीं होता? है पक्का? हाँ 84 लीप ईयर है भैया। पक्का? हाँ हाँ पक्का। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर लीप ईयर है तो देखो यहाँ पे आ रहा है गलत। अब इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये है गलत भाई, है ना? पक्का है लीप ईयर? क्यों? जस्ट टू कंफर्म भाई, गूगल में देख लो यार। जी भैया है सर जी लीप वहाँ ईयर है। सर वहाँ भैया वहाँ पे कंडीशन है, दूसरी कंडीशन जो फॉल्स है उसको भी अपन ने वो कर दिया है, कंपेयर कर लिया है एंड ऑपरेटर के साथ, नीचे और नीचे थोड़ा सा। हाँ उसको वहां से हटाना पड़ेगा तभी वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा इसको डीबग करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि गड़बड़ी क्यों हो रही है भाई, ठीक है। इसको डीबग किया तो यानी इनिशियली हमने सारी कंडीशन फॉल्स फॉल्स कर दी, यानी हमारी जो 3 कंडीशंस हैं वो सब ये फॉल्स 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 थी, और पहली हमारी कंडीशन 4 से डिवाइडेड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यानी 4 से डिवाइडेड कंडीशन वाली सही हो गई है, ठीक है। तो अगर 4 से डिवाइडेड हो जाता है तो हमें क्या करना है, ये एक्चुअल में ये देखो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई है, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई है। 100 से डिवाइडेड इक्वल टू 0 आता है इसमें, नहीं ना? ये ट्रू क्यों हो गई? एक सेकेंड, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसको अभी फॉल्स ही रखो यार, ठीक है, इसको अभी फॉल्स ही रखो एंड फिर से डीबग करो। ठीक है, पहला कंडीशन इज ट्रू, सेकंड फॉल्स फॉल्स। तो देखो इसमें देखो पहली कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, दूसरी कंडीशन फॉल्स आ रही है, तीसरी कंडीशन फॉल्स आ रही है। तो अगर 4 से डिवाइडेड हो जाता है और 100 से ना हो या 100 से नहीं होना चाहिए, राइट, तो इज ए काइंड ऑफ थिंग लाइक हम लोगों को क्या करना है इसमें, ये भी हम लोग और का कंडीशन लगाना है, यानी इसमें एंड का लगाना है कि अगर इसमें 100 से ना हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सेकेंडली वाला ये वाला हम लोग का जो ऑपरेटर होगा ये और की कंडीशन में जाएगा, करेक्ट।
देन ये हम लोग को एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, भैया पहला और तीसरा और बजाएगा, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा क्यों? तो 400 और 4 से डिवाइड, वो लीप ईयर होगा ना। तो देखो जो देखो पहला, अगर देखो इसको एक बार क्लब करके देखो और इसको अकेले देखो, 400 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर अपने आप हो गया बराबर। हाँ कि ना? हाँ ठीक है, तो ये तो अकेले ही झेल लेगा ना, कंडीशन 3 तो अकेले ही झेल लेगी ना, है कि नहीं? हाँ भैया, क्योंकि अगर ये वाला जैसे जो दिया हुआ है तो हाँ वो 400 से डिवाइड थोड़ा हो पाएगा अभी। हाँ, अगर मान लो हम कह रहे 400 से डिवाइड हो गया, अब इसमें क्या कंडीशन है, इन दोनों को एंड इसलिए लगाना पड़ेगा भाई क्योंकि कह रहा है कि 4 से डिवाइड हो जाए लेकिन वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों में से एक भी हाँ जी। कंडीशन, तो यानी अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ये दोनों मिला के एक कंडीशन है और ये एक अलग कंडीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, डिबग करते हैं, है ना? इसीलिए देखो आ डिबग गया बड़ा भैया। नहीं, अभी इसको थोड़ा सा और भी नहीं समझ में आया, कद्दूआ नहीं समझ में आ रहा होगा, तुम